महिला आरक्षण क्यों नहीं? बीजेपी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। महिला विरोधी बीजेपी इधर हो ना। शर्म करो, धीरज, शर्म करो, थोड़ा सा इधर हो ना। देखिए, सरकार बने महज 9 रोज हुए और ऐसे में जिस तरह से मौसम का तापमान लगातार बढ़ रहा है, बिहार के राजनीतिक गलियारे की अगर बात करें तो यहाँ के तापमान में भी उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। सरगर्मी इतनी तेज है कि भाई बातों से लहर की जो कहा जाता है लहर महसूस होना, लू महसूस होना, वो हो रहा है। विशेष सत्र बुलाया गया है आज विधानसभा का विशेष सत्र जो है आज बुलाया गया है। कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्रित्व काल का ये पहला सत्र है विधानसभा का और कई तरह की बातें भी यहाँ पर होने तय हुए हैं। सबसे पहले जो बात है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कहा यह जा रहा है कि पहले आप लोग बहुमत सिद्ध कर लीजिए। विपक्षियों का कहना है कि बहुमत तो सिद्ध करेंगे, फ्लोर टेस्ट की बात हो रही है। हम सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं कि जो जो विधायक जो हैं सत्ता पक्ष के वो पहुंच रहे हैं और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो आप सुनिए। माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो नई सरकार बनी है, हम लोगों को बहुमत साबित करना है और बहुमत तो सबको पता है कि आंकड़ा हम लोग के पक्ष में है। आपको बहुत सारे नई चीजें भी देखने को मिलेगा आज बिहार विधानसभा में, तो कहीं कोई कठिनाई नहीं है। हम सब लोग आदरणीय सम्राट जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसमें अपनी आस्था जो है सदन के बाहर भी व्यक्त कर रहा हूँ और जब सदन में बोलने का मौका मिलेगा तो वहाँ भी आस्था व्यक्त करेंगे। ऐसा है कि राज्यसभा में जो वोटिंग किया था आपके साथ, आज भी आपका साथ देगा। हमने पहले ही कहा कि बहुत सारी नई चीजें आपको विधानसभा में आज देखने को मिलेगी। अब उसके मायने जो भी निकालने हैं आप लोग निकालते रहिए। आज विधानसभा में बहुमत साबित करने की बात है। कहाँ आप उस मामले में हमारे पिताजी के पाठशाला से पढ़ के निकले हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, उनके टाइम में तो पहलवान विद्यालय और चरवाहा विद्यालय जैसे चलता था, तो उनके कहने न कहने उनका संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो उन लोगों से भी आग्रह करता हूँ, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, राजनीति से ऊपर उठकर बिहार को विकास को ध्यान में रखते हुए आदरणीय सम्राट चौधरी जी का विपक्ष भी अगर जो है समर्थन करे तो देखिए सोने में सुहाग। मंत्री कौन होंगे माधव जी? मंत्री कौन होंगे इस बार? मंत्रिमंडल में कौन सम्मिलित होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेंगे हम सब लोग जो है निर्णय के साथ जैसे जगह नहीं मिलेगी मंत्रिमंडल में। मैंने तो पहले ही कहा ना कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और हमारे पार्टी से कौन होगा उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे उस निर्णय का हम सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। चुनाव में भी चारों नाले चित हो गया और आज ये जो फ्लोर टेस्ट है एक तो औपचारिकता है, क्योंकि हम लोगों के पास तो प्रचंड विधायकों का संख्या है, 202 का संख्या है। हम लोग आज सम्राट चौधरी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुमत देकर और उनके नेतृत्व में नया बिहार का आज बनाने का हम लोग हाउस से ही संकल्प लेंगे। विधायक तो सब लोग संपर्क में, पिछले बार भी अब देखे ना, पीछे बार भी अब देखे ना, जहां जहां प्रचंड बहुमत था उसमें और क्या हो गया सब तो आप लोग देखिए। विपक्ष ये कह रहा है कि आपने इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटा दिया, बीजेपी ने सिलेक्टेड मुख्यमंत्री। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष आधारहीन बयान करके केवल मीडिया में बने रहने का एक अनर्गल जो है सो बयानबाजी कर रही है, तो विपक्ष के इन बातों से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। अरे सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। कानून पर पुनर्विचार होना चाहिए अजीत जी। सवाल है कि तेजस्वी जी का तो चरवाहा विद्यालय था, है ना, और सम्राट चौधरी जी बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और जनता के बहुमत से जीतकर आने वाले व्यक्ति हैं, तो उनके पास कुछ है क्या? ये तेजस्वी जी और विपक्ष के पास ये लोग तो कैसे मीडिया में मेरा चेहरा बना रहे इसके लिए अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। सरकार स्थिर रहेगी या फिर पूरा स्थिर,
सम्राट जी के नेतृत्व में पूरे मजबूती के साथ बिहार में सरकार चल रही है और तीव्र गति से आगे चलेगी। आज हम लोग जीतेंगे, इसमें क्या दो मत है, 202 सीट है, हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई परेशानी है नहीं। वो लोग अपनी परेशानी देखिए कि उसमें से क्या वो टूटता है रहता है। उन लोग देखे नहीं, वो बंगाल यात्रा तोड़ करके वापस आ गए, तो खतरा उन लोगों का, हम लोगों को कोई खतरा नहीं। नीतीश कुमार आज विधानसभा में नहीं नजर आएंगे, कमी उनकी खलने वाली, पूरी कमी खलेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। राज्यसभा में जिस तरह से कांग्रेस ने खौफ वोटिंग किया था, आज भी वोटिंग आप लोग को समर्थन मिलेगा उन विधायकों का? यही ना हम अभी आपसे कहा हूँ कि वो लोग अपना कानूना अपना अथी करें, बचावे, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तोड़ दीजिएगा, अपने टूटा, हम लोग काहे टूटेंगे? सब अपना हृदय से आकर अंतरात्मा की पुकार पर वोट दे देता है, तो इसमें हम लोग क्या करें? नहीं, हम लोगों का बहुमत तो ऑलरेडी पहले से ही डिक्लेयर्ड है, और एक लोकतंत्र की जो स्वस्थ परंपरा है उसके कारण आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट का प्रस्ताव रखेंगे और बहुमत पास करेंगे। जीतेंगे हम लोग, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष को उनके अपने हाल पर रहने दीजिए, विपक्ष को खुद फैसला लेने दीजिए कि उनको क्या करना है। उनकी वो स्थिति नहीं है कि वो बिहार की राजनीति पर कोई प्रभाव डाल सकते हैं। अब हम सीधा विपक्ष के नजदीक चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हालांकि धूप इतनी तीक्ष्ण है, तेज है कि लोग अगर अधिक देर तक यहां खड़ा रहे तो निश्चित फेंट कर जाएगा। लेकिन विपक्षियों के बयान जो है इस तीक्ष्ण धूप पर भी हावी हो रहे हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं। सबसे पहले भाई वीरेंद्र हैं, आरजेडी से विधायक हैं मनेर के। वो क्या कह रहे हैं कि भाई अभी हम मौका दे रहे हैं, 9 दिन तो हुआ ही है, जुम्मा अगर फ्लोर टेस्ट तो है कि पहले ये सिद्ध कर लें, अगर ये अपराध और वेतन देने में सफल नहीं हुए तो फिर जो होगा वो तो सामने होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं, विपक्षियों का क्या कहना है। आज विश्वास मत प्राप्त करने के लिए सरकार ने सदन बुलाई है 1 दिन का, और चूंकि जुम्मे 8-9 दिन हुआ ही सरकार का, तो अभी हम लोग मौका देंगे। लेकिन एक आप लोग के माध्यम से सलाह मुख्यमंत्री जी को, सरकार को देना चाहेंगे कि बिहार में बढ़ते अपराध और जो वेतन कई विभागों में रुका हुआ है कर्मचारियों पदाधिकारियों का, और संवेदक का जो पैसा नहीं मिलने के कारण सरजमीन पर काम नहीं हो पा रहा है, सरकार उसको देखे और अपराध पर लगाम लगावे। अभी हम लोगों ने मौका दिया है सरकार को, क्योंकि अभी 9 दिन ही सरकार की हुई है, अभी कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन अपराध पर लगाम सरकार लगावे, भ्रष्टाचार पर सरकार लगाम लगावे, और मैं यही कहूंगा उसके बाद जब होगा फिर हम लोग बात। आज जो हम लोग महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो लोकसभा में 543 सीटें हैं, उन सीटों पर महिला आरक्षण सरकार को तत्काल देना चाहिए। सितंबर 2023 में सर्वसम्मति से संसद के अंदर दोनों सदनों में महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। सारी पार्टियों ने एक साथ मतदान किया और वो सर्वसम्मति से जो पारित हुआ, आज हम देख रहे हैं कि उसको लागू न करके बीजेपी झूठ और फरेब जनता के बीच में ले जाने की कोशिश कर रही है। अगर सरकार के पास 543 सीट संसद में है तो उसमें लागू नहीं करेंगे जब तक सीट अपने मन मुताबिक परिसीमन करा के 850 नहीं कर लेंगे, तब तक नहीं करेंगे लागू। इसका कोई मतलब नहीं। अगर किसी के पास 543 आम है और महिलाओं को वो आम में से देना है हिस्सा, तो आप कहें कि नहीं 543 आम है तो नहीं देंगे, हमारे पास 850 आम हो जाएगा तब भले हम कुछ दे सकते हैं। ये वही बात हो गई। और ऊपर से देश के प्रधानमंत्री जनता के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बीजेपी जगह जगह तमाशा कर रही है। महिला आरक्षण विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। वो असल में जो अभी सरकार का बिल गिरा संसद के अंदर, वो महिला आरक्षण नहीं था। महिला आरक्षण के नाम की आड़ में वो परिसीमन को भाजपा के मन मुताबिक
देश के ऊपर थोपने की साजिश थी, उसको हराया गया। आज फ्लोर टेस्ट है और एनडीए के विधायक ये कह रहे हैं कि विपक्ष के विधायक भी उनके संपर्क में हैं। देखिए, उनको तो कुछ भी कह सकते हैं। वो आज वो विश्वास मत लेकर के आएंगे, विश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि जनता का जो विश्वासघात हुआ है, जनता के जनमत के साथ जो विश्वासघात हुआ है, आप सब लोग चुनाव के समय कवर कर रहे थे। भाजपा और एनडीए के तमाम नेताओं ने जनता के सामने जाकर के कहा कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो आप 25 से 30 का वादा करके नीतीश को चेहरा बना करके लाए, क्योंकि आपको पता था कि भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति, जातिवादी राजनीति के चक्कर में बिहार की जनता नहीं पड़ती, और इसीलिए आपने नीतीश जी का नाम आगे किया। और 6 महीने के अंदर, 6 महीने भी नहीं हुए और आप नीतीश जी को हटा दिए। आप कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री छोड़ करके राज्यसभा जाना चाहते थे। ये तो वही बात होगी, कोई डीएम है, वो कह रहा है कि हम डीएम रहे हैं, तमाम जिलों के हम डीएम थे, लेकिन हम कहीं के चपरासी नहीं बन पाए। अब हमको चपरासी बनने का मन कर रहा है जी। तो ये झूठ फरेब भाजपा जिसके साथ रही है, उसके साथ गद्दारी की है, वही गद्दारी को आज अपना प्रदर्शित करेंगे सदन के अंदर। हम लोग अपनी बात को कहेंगे। ये तो देखिए भाजपा का क्या चलेगा और जदयू अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या करती है, क्योंकि भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके साथ रही उसको अजगर की तरह निगल गई है, उसको खा गई है। तो अब जदयू की बारी है। आजकल जदयू के ऊपर लगा हुआ है, कब खत्म होगी वो पार्टी। जनता के मुद्दों से तो जदयू को ऐसे भी मतलब नहीं रहा भाजपा के साथ जाने के बाद। तो कब तक सरकार चलेगी, सब आपके सामने हो आएगा। तो चलिए अब इंतजार करें आज के फ्लोर टेस्ट में किस तरह का माहौल बनता है, क्या कुछ अद्यतन जानकारी आती है वो भी हम आपको बताएंगे, वो भी हम सीधा दिखाएंगे कि क्या कुछ हुआ यहाँ पर, कौन जीता। चूंकि 201 और 202 की कहानी है। मिलते हैं बहुत जल्द, बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।